तो बेटा हम वी वर टॉकिंग अबाउट कि कैसे ड्यूरिंग सेल रिप्रोडक्शन या रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो ड्यूरिंग सेल रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म डीएनए डीएनए ऑल्सो डुप्लीकेट्स DNA also duplicates to form other molecules of same DNA, other molecules of similar DNA. मैम प्लीज रिपीट करना। During cell reproduction या during sexual reproduction, the DNA duplicates itself to form more molecules of DNA. The process is called as replication. The process is called as replication. Full stop करके. As DNA forms other DNA, therefore, replication is a homocatalytic process. Replication is a homocatalytic process. नेक्स्ट पॉइंट है। अब थर्ड फंक्शन को हमने, हाँ जी, as DNA forms other DNA, as DNA forms more DNA, similar DNA, therefore replication is the homocatalytic process. Homo मतलब सेम। अब थर्ड पॉइंट को हमने एक्सप्लेन करना है, ट्रांसक्रिप्शन। During protein synthesis, DNA forms RNA. By the process called as transcription. By the process called as transcription. As, full stop करके, as RNA is a different molecule. As RNA is the different molecule than DNA. Therefore, transcription is the heterocatalytic function of DNA. Heterocatalytic function of DNA. उसके बाद फोर्थ पॉइंट एक्सप्लेन करना है हमने, फोर्थ मेजर हमने करना है, change in DNA by mutation. Change in DNA by mutation produces different protein. which performs different function. Which may be useful to the organism, or may be harmful to the organism. है ना, कुछ डिजीजेस भी होते हैं और कई बार ये चेंजेस जो है वो यूजफुल। इज इट ओके? सो दीज आर द फंक्शंस ऑफ द डीएनए। अब बेटा अब मैं एक आधा आपको क्वेश्चन देती हूँ। थोड़ा सा हमने क्या किया है, इसको ख्याल में रखना है कि एडेनिन पेयर्स विद गुआनिन
and adenine pairs with thymine and guanine pairs with cytosine. तो इसलिए जितने एडेनिन होंगे डीएनए में उतने ही थायमिन भी होंगे. तो माय क्वेश्चन इज, if a DNA molecule has 20% cytosine, if DNA molecule has 20% cytosine, then what is the percentage of adenine, thymine and guanine? चलिए जी देखिए कौन जल्दी से करता है. 20% साइटोसिन है, जल्दी से देखिए. ठीक है जी, ये हमें बताया सरगम ने. चलिए जी, अगर साइटोसिन 20% है तो ऑब्वियसली गुआनिन भी 20% होगा, क्योंकि गुआनिन इज इक्वलेंट टू साइटोसिन. जहां पे गुआनिन है वहां पे साइटोसिन भी है. तो 20% है साइटोसिन, 20% है गुआनिन, तो टोटल हो गया 40%. और बाकी कितना बचा? 60%. 60% क्या है? एडेनिन प्लस थायमिन, क्योंकि एडेनिन और थायमिन दोनों इक्वल है, तो देयरफॉर इसको डिवाइड करेंगे 2 पे. सो एडेनिन इज 30% एंड थायमिन इज 30%. इज इट ओके एवरीबॉडी? Yes, ma'am. ठीक है जी, चलिए. ये रब कर दूं मैं क्वेश्चन भी और आंसर भी? Yes, ma'am. Yes, ma'am. नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा, एक आ जाता है पैलिंड्रोमिक डीएनए. देखिए पूरा डीएनए मॉलिक्यूल कभी भी पैलिंड्रोमिक नहीं होगा, है ना. लेट अस से ये पूरा डीएनए जो है बहुत बड़ा डीएनए मॉलिक्यूल है, ये है. बट हम कह रहे हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक पैलिंड्रोमिक डीएनए है. ये वाला पैलिंड्रोमिक है, बाकी नहीं है. तो पैलिंड्रोमिक का मतलब क्या है? पैलिंड्रोमिक का मतलब है, लेट अस से ये सेगमेंट हमने बनाई 5 प्राइम टू 3 प्राइम, जी ए टी टी सी. बताओ जी के ऑपोजिट क्या आएगा? अर्नब अगर माइक ऑन कर सकता है बेटा, मैसेज नहीं मुझे, मैं देखूंगी. माइक ऑन करो. और जिसका नहीं, अतिभा आप बताओ बेटा, गुआनिन के C, ma'am. ऑपोजिट है सी. C. हाँ जी सीरत, एडेनिन के ऑपोजिट? मैम थायमिन. थायमिन. यहाँ भी थायमिन. थायमिन के ऑपोजिट एडेनिन, एडेनिन गुआनिन. तो देखो क्या है, ये पैलिंड्रोमिक डीएनए है. मुझे बताओ आपको क्या इंफर हो रहा है, क्या पता चल रहा है? ये मैंने आपके सामने लिख दिया. जल्दी से बताओ, कुछ आपको दिख रहा है अभी इसको किसको पैलिंड्रोमिक, इसमें क्या चीज स्पेशल है? मैम मिरर रिफ्लेक्शन टाइप्स. हाँ दोबारा से सरगम.
मैम जैसे मेरे रिफ्लेक्शन होती है जैसे रिफ्लेक्शन आप ये कह सकते हो, मिरर रिफ्लेक्शन तो नहीं हम, चलो वो मैं नहीं कह सकती, बट हम सिंपल अगर लैंग्वेज में बात करें तो हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ से शुरू करें GAATTC, तो GAATTC. Do you get me? So what is palindromic DNA? The DNA in which there are similar sequence of nucleotides in two strands of DNA, but in opposite direction. But in opposite direction. GAATTC, GAATTC. So this is palindromic DNA. तो हम यहाँ कह सकते हैं यहाँ पे द सेगमेंट ऑफ, यहाँ पे थोड़ा सा और ठीक कर लो, द सेगमेंट ऑफ डीएनए, पूरा का पूरा डीएनए मॉलिक्यूल पैलिंड्रोमिक नहीं होता है, अ सेगमेंट ऑफ डीएनए. ठीक है जी. तो दिस इज डीएनए. बेटा डीएनए के बारे में और भी बहुत कुछ है, बट हम इससे ज्यादा डिटेल यहाँ पर नहीं करेंगे बिकॉज इट इज वेरी मच इन डिटेल इन +2. ठीक है, तो +2 में बहुत आगे डिटेल आ जाएगी तो हम वहां पे करेंगे. अभी हम यहाँ पर +1 के लिए इतना ही जरूरी है. ठीक है जी. नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा, अनदर न्यूक्लिक एसिड इज आरएनए. अच्छा, एक और पॉइंट लिखो, डीएनए कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है ये देखिए. इन यूकेरियोट्स DNA is present in nucleus, chloroplast and mitochondria. बट इन तीनों में से द जेनेटिक और हेरिडिटरी ऑर्गेनेली कौन सी है? इट इज न्यूक्लियस. क्योंकि इसका जो डीएनए है वो सेल के फंक्शंस को कंट्रोल करता है. माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया को कंट्रोल करता है, क्लोरोप्लास्ट का डीएनए क्लोरोप्लास्ट के फंक्शंस को कंट्रोल करता है, जबकि न्यूक्लियस का डीएनए पूरे सेल के फंक्शंस को कंट्रोल करता है. ठीक है. सो नेक्स्ट इज आरएनए. आरएनए इज राइबोन्यूक्लिक एसिड. ठीक है. हैज, पहली बात तो डिस्टिंक्ट फीचर्स कौन से है इसके? आरएनए के फीचर्स क्या है? सबसे पहले इज सिंगल स्ट्रैंडेड. एंड दस नो बेस पेयरिंग. बेस पेयरिंग कब होती है? जब दो स्ट्रैंड्स हो. Therefore, adenine is not equal to thymine and guanine is not equal to cytosine. ठीक है, इसमें इक्वल नहीं है. एडेनिन कितने हैं, थायमिन कितने हैं, ये आरएनए पे डिपेंड करता है, बाकी कुछ नहीं. ठीक है. सेकंड है हैज राइबोज शुगर. हैज राइबोज शुगर.
थर्ड है, मैम थाइमिन तो होता ही नहीं है ना आरएनए में। हम यूरेसिल क्या देते हैं यहाँ पे, एडेनिन नॉट इक्वल टू यूरेसिल, ठीक है जी, हैज यूरेसिल instead of thymine. Another is RNA is formed by DNA. RNA cannot form another RNA. जैसे DNA तो DNA बना लेता था, but RNA नहीं बना सकता. It is the DNA which forms RNA. RNA is formed क्योंकि किससे बनता है, DNA से बनता है. DNA कहाँ पे प्रेजेंट है, DNA न्यूक्लियस में प्रेजेंट है. Therefore RNA is formed in the nucleus, but function in cytoplasm along with ribosomes. ठीक है, डीएनए ज्यादा स्टेबल है. डीएनए क्योंकि डबल स्ट्रैंडेड है. डीएनए बीइंग डबल स्ट्रैंडेड is stable, is more stable and has long lifespan. सेल के अंदर है, जब तक सेल जिंदा है डीएनए जिंदा है. Whereas RNA has short lifespan. And gets vanished या killed or disintegrated after synthesis of proteins. ठीक है, तो आरएनए का लाइफ स्पेन बहुत छोटा है जबकि डीएनए का लाइफ स्पेन तो लंबा है. ठीक है, अनदर इज डीएनए हैज वेरी हाई मोलिकुलर वेट. देन आरएनए. सो अगर कोई, ये क्वेश्चन बहुत ही कॉमन है आपके एग्जाम्स में, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए. ठीक है, सो दीज आर द, ये जो 7 बताए हैं, दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन. इसके कंपैरिजन में आप डीएनए का लिख सकते हो 7 डिफरेंसेस, और इन्हीं में से ही डिफरेंस जो है वो एमसीक्यू की फॉर्म में भी आपके पीएमटी में भी आ सकता है. सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, लिखो फटाफट से. और आरएनए. ठीक है, नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा टाइप्स ऑफ आरएनए. मैम जो आपने लिखवाया था एफएमएन, एफएमएन, हाँ, फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड. यस मैम, उसमें कोई नाइट्रोजनस बेस नहीं लगता? बेटा राइबोफ्लेविन जो है विटामिन B2 है, इट एक्ट्स एज ए नाइट्रोजन बेस. ओके.
types of RNA. तो बेटा बेसिकली 3 टाइप के हैं, और भी टाइप के हो सकते हैं बट बेसिक टाइप्स हम बताएंगे। बेसिकली 3 टाइप की है, mRNA, rRNA and tRNA. mRNA full form is messenger RNA. This is ribosomal RNA. And this is ट्रांसफर RNA. ठीक है जी। इसमें से ट्रांसफर RNA इज द स्मॉलेस्ट RNA. rRNA is the most abundant RNA. ठीक है जी। फंक्शंस क्या है, जल्दी से लिखो। राइबोसोमल आरएनए फॉर्म द राइबोसोम्स. राइबोसोमल आरएनए का क्या फंक्शन है, फॉर्म द राइबोसोम्स. मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर आरएनए it form the ribosomes. mRNA has the coded information from DNA. mRNA has the coded information transferred from the DNA. और है tRNA. It transfers amino acids from cytoplasm to mRNA ribosome complex. क्योंकि mRNA राइबोसोम की हेल्प से ही प्रोटीन्स बनाएगा. ट्रांसफर RNA transfers amino acids from cytoplasm to mRNA ribosome complex for protein synthesis. So these are the types of RNA. और यहाँ पे एक स्टार डाल के पॉइंट एक और लिखिए. Some of rRNA function as enzymes. And thus plays, ये भी लिख लो, कैटालिटिक हम आगे बात करेंगे. Thus plays catalytic role. Some of rRNA function as enzymes and thus plays catalytic role. Thus plays catalytic role. So this is rRNA. rRNA बता दिया आपको. tRNA स्मॉलेस्ट RNA है. rRNA जो है that is the most abundant RNA. Is it okay?
यस मैम। ठीक है जी। तो हमने क्या क्या कर लिया? हमने कार्बोहाइड्रेट्स कर लिए, हमने प्रोटीन्स कर लिए, हमने फैट्स कर लिए और हमने न्यूक्लिक एसिड्स कर लिए। ठीक है, ये सब क्या थे? प्राइमरी मेटाबोलाइट। ठीक, सो व्हाट आर प्राइमरी मेटाबोलाइट्स? तो यहाँ पे पहले ध्यान से समझो और फिर लिखना। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स वो होते हैं जो मेटाबॉलिज्म में डायरेक्ट रोल प्ले करते हैं, उन्हें हम कहते हैं प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। कुछ होते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जो मेटाबॉलिज्म में नहीं रोल प्ले करते, वो रिएक्शंस के थ्रू बनते हैं और वो प्लांट्स के, मतलब हम एक वेस्ट प्रोडक्ट्स कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि भी वो क्या काम कर रहे हैं? प्लांट की प्रोटेक्शन में काम कर रहे हैं। ठीक है, उनको पैथोजन से बचा रहे हैं, उनको किसी डिजीजेस से बचा रहे हैं, उनको हर्बीवोर से बचा रहे हैं, उनको हम कह देते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट। ठीक है, तो लिखो जरा, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। तो पहले आ जाइए, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स आर दोस बायोकेमिकल्स, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स आर दोस biochemicals which are used directly, which are used directly in metabolism. Which are directly used in metabolism, comma, are produced in large amount, are produced in large amount and can easily be extracted, क्योंकि large amount में है ना, इसलिए हम उनको extract कर सकते हैं, and can easily be extracted. For example, carbohydrates, proteins, lipids and nucleic acid. Next आ जाइए secondary metabolites. Many plants, fungi and microbes synthesize many organic compounds. Synthesize many organic compounds which are not directly used in, which are not directly used in basic metabolic processes. Basic metabolic processes such as respiration, photosynthesis, digestion, etc. These have, full stop करके, these do not have any direct role. These do not have, मतलब इन compounds का do not have any direct role on growth and development of the organisms. On growth and development of the organisms. Such metabolites are called as secondary metabolites. Such metabolites are called as secondary metabolites. These are produced in small amount. These are produced in small amount and therefore
cannot be easily extracted, cannot be easily extracted. नेक्स्ट पॉइंट है they play in protecting organisms, they play in protecting organisms from various pathogens. Ma'am, please repeat. They play important role in protecting plants, कह लीजिए mainly. They play important role in protecting plants from pathogens, and pathogens means disease causing microbes, and herbivore means जो इनको खाते हैं. They protect plants from microbes या pathogens and herbivore. Next आ जाइए. They produce pigments. They produce pigments which give color to the flowers. Which give color to the flowers to attract the pollinators. To attract the pollinators. Next है. These are certain oils, tannins, etc. that produce fragrance in the plants, that produce specific fragrance in the flowers या plants. Excuse me, ma'am. हाँ जी बेटा. मैम एक बार रिपीट कर दो. Produce लास्ट. certain oils, tannins, etc. which give specific fragrance to the plant or flowers. Next है. These are used in formation of. These are used in synthesis of या making of drugs, मतलब दवाइयाँ. Drugs या medicines हम कह सकते हैं. Insecticides, drugs, insecticides, rubber, spices, gums, resins, etc. resins हम पेंट्स वगैरह में यूज करते हैं. एग्जाम्पल्स लिख लीजिए. पिगमेंट्स की एग्जाम्पल लिखो. हम कैटेगरीज बनाएंगे. कॉलम्स बना लो. कैटेगरीज और यहाँ पे लिख लो एग्जाम्पल. तो सबसे पहली कैटेगरी है पिगमेंट्स. एग्जाम्पल्स लिखिए. एंथोसियानिन्स. Another is carotenoids. Anthocyanins. दूसरा है कैरोटीनॉइड्स. उसके बाद लिखिए एल्कलॉइड्स. एग्जाम्पल आ जाता है बेटा कोडीन. कॉफी प्लांट में से मिलती है कोडीन, मॉर्फिन. बेटा ये दोनों ही हमें लगता है कि मॉर्फिन तो बेटा दूसरी ड्रग है, स्नैक बनती है जिससे ब्राउन शुगर बनती है. बट कोडीन जो है ये कफ सिरप्स में यूज होती है. और मॉर्फिन बहुत ही इफेक्टिव पेन किलर है जो जनरली नहीं हम लेते बट टर्मिनली इल पेशेंट्स है ना. किसी को लेटर से कोई बहुत बड़ी बीमारी है जिससे बहुत दर्द हो रहा है. ठीक है. अब बीमारी तो है, अब उसने दर्द से जितनी डैमेज हो रही है उतनी
किसी बीमारी से नहीं हो रही, तो उस केस में हम क्या दे देते हैं, मॉर्फिन दे देते हैं उन लोगों को। तो कोडीन, मॉर्फिन। अनदर इज असेंशियल ऑयल, थर्ड आ जाता है असेंशियल ऑयल, इसमें आ जाती है लेमन ग्रास। असेंशियल ऑयल एग्जाम्पल और भी बहुत सारे होंगे, बट वन एग्जाम्पल इज लेमन ग्रास। अनदर आर टॉक्सिन्स, एग्जाम, ये सब प्लांट से मिल रही हैं। रिसिन, अनदर इज एब्रिन। मैं आपको नेक्स्ट टाइम मुझे बताना रिसिन और एब्रिन, एब्रिन की मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊंगी, ठीक है। टॉक्सिन्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम रिसिन एंड एब्रिन। अनदर इज लेक्टिन। ये सब कैटेगरीज है। कॉन्केविलिन ए, ये बेटा लास्ट टाइम, ठीक है, 2019 में ये क्वेश्चन आया था, व्हाट इज कॉन्केविलिन ए, है ना। बच्चे जो है एनसीईआरटी का टेबल नहीं पढ़ते हैं, तो उन्हें लगा ये पता नहीं क्या है क्या नहीं, बट आंसर क्या था, सेकेंडरी मेटाबोलाइट, कुछ भी नहीं था आंसर, ठीक है, सिंपल सेकेंडरी मेटाबोलाइट। आई होप सेकेंडरी मेटाबोलाइट था या लेक्टिन्स था, कुछ ऐसा सा आंसर ऑप्शन थी। सो कॉन्केविलिन ए, इट इज ए लेक्टिन। अनदर इज ड्रग्स, ड्रग्स मतलब मेडिसिन। एग्जाम्पल आ जाता है बेटा विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन, ये बेटा सदाबहार से मिलती है, एंटी कैंसेरियन ड्रग्स है ये। विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन। अनदर इज करक्यूमिन, करक्यूमिन किससे मिलती है बेटा, करक्यूमिन भी प्लांट से मिलती है, जो इन जनरल करक्यूमा लोंगा, है ना, इस प्लांट से मिलती है, ठीक है, जो एंटी इंफ्लेमेटरी है, किसी भी इंफेक्शन को दूर कर सकती है, ठीक है। लिखो ये जरा जल्दी से। ये मैम सी से या तो जी से? करक्यूमा, सी से बेटा, करक्यूमा, करक्यूमा लौंगा, हल्दी, है ना, करक्यूमा मीन्स हल्दी, है ना, आजकल मम्मी पिलाती होगी हल्दी वाला दूध, ठीक है। तो ये हल्दी से मिलती है करक्यूमिन। अनदर इज पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस, पॉलीमेरिक, पॉलीमर्स जो है, रबड़ है जैसे, पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस, एग्जाम्पल है रबड़, गम्स एक्सेट्रा। पॉलीमेरिक substances such as rubber, gums, etc. ठीक है जी। So these are some of the secondary metabolites, लिख लो, नीचे लिख लेना, secondary metabolites produced by plants, ये plants में से मिलते हैं, secondary metabolites produced by plants, ठीक है बेटा। तो आज हम यहां तक करेंगे, राइट। अब